हरि ओम नारायण हरि। आप सबका आनंद और शुभता चाहते हुए मैं आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। और आप सबका मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में बहुत स्वागत है। और प्रभु से सबकी सुख की कामना, शुभता की कामना, आनंद की कामना के साथ मैं ये रीडिंग शुरू कर रही हूँ। आज तो कार्ड बहुत बाहर जा रहे हैं। प्रभु देखते हैं क्या संकेत देते हैं। चलिए अब मैं कार्ड निकालती हूँ। गर्मी बहुत हो रही है और पंखा चला नहीं सकते हैं क्योंकि फिर आवाज नहीं आती है ठीक से। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम इनका देखते हैं कि प्रभु ने आज हमको क्या आशीर्वाद दिया है। क्योंकि पूरी सृष्टि ही प्रभु के आशीर्वाद पर है। पूरी सृष्टि ही प्रभु के आशीर्वाद पर है। चलिए देखिए, जो पहला ही कार्ड है वो ये बताने के लिए काफी है कि आप एक अनिर्णय की स्थिति में बैठे हुए हैं। आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिसीजन एक लीजिए और आगे बढ़ जाइए, है ना। करना तो यही है आपको, लेकिन अब ये होगा कैसे, हमें देखना ये है। और इसकी रेमेडी क्या होगी। तो जब आप एक अनिर्णय की स्थिति में हैं, डबल माइंडेड से हो रहे हैं कि ये करूं या वो करूं, और उसी में आप घूम रहे हैं। गजब की बात यह है कि आप खुद ही इस प्रॉब्लम की जड़ है। आप खुद ही इस प्रॉब्लम की जड़ है। और जो आपका सराउंडिंग्स है, जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, जो आपके आसपास लोग हैं, वो सारे आपके वेल विशर हैं और वो आपको बहुत अच्छी राय दे रहे हैं, मगर आप ही की मति मारी हुई है। मैं जो साफ शब्दों में बोलूँ तो आप ही पता नहीं क्या अपने को समझ रहे हैं और पता नहीं क्या करना चाहते हैं। ऐसा है कुछ नहीं है, करना आपको फिर भी वही है, लेकिन आप अपना समय खराब कर रहे हैं। आप टाइम किल कर रहे हैं। तो आप जितनी जल्दी अपने नियर और डियर्स की, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आपका सबॉर्डिनेट स्टाफ हो, या आपका जो भी, जैसा भी आपका जो भी सर्कल है, वो आपका वेल विशर है। वो आपको एक इस अनिर्णय की स्थिति से बाहर लाना चाहता है, क्योंकि आप स्टक है तो वो भी स्टक है। क्योंकि आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ही बंधे हुए हैं। तो आप एक अच्छी मति रखते हुए भी आप इस तरह का काम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आप एक वाइज्ड पर्सन हैं। आप अपने आप को वैसे शुरू से ही बैलेंस्ड रखे हुए हैं। ये कुछ एक ऐसा इशू आपके सामने आ गया है जिसकी वजह से आप
अनिर्णय की स्थिति में आ रहे हैं। ऐसा आप वैसे ऐसे व्यक्तित्व के मालिक नहीं हैं। आपकी पर्सनैलिटी बड़ी धाकड़ है कहूँ तो। आप कभी भी अनिर्णय की स्थिति में नहीं फंसते हैं। आप ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने वाले लोगों में हैं। मगर ये कुछ इशू ऐसा है जिसमें आप अटक गए हैं, फंस गए हैं, लेकिन एक्चुअल में आप इस तरह की पर्सनैलिटी नहीं है। अब आगे होगा क्या? पसीना बहुत आ रहा है मेरे को, पंखा नहीं चला पा रही हूँ। अब होगा क्या? होगा ये कि जैसे हम कहीं बैठे होते हैं और नॉर्मली बातचीत कर रहे होते हैं किसी के साथ भी, तो एक नॉर्मल बातचीत में ही आपको कुछ ऐसा आइडिया मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ मैं। आप जो इस सिचुएशन में हैं, जिस इशू पे आप अटक गए हैं, उस इशू से आप बाहर पता है कैसे निकलेंगे? जनरली कहीं आप बैठे होंगे और कहीं बातचीत हो रही होगी, वहीं से आपको कुछ न्यू आइडिया मिल जाएगा। मिलिए लोगों से, अपने दोस्तों से मिलिए, अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलिए, आप अपने रिलेशंस में जो लोग हैं उनसे मिलना जुलना रखिए। पता नहीं किसकी मुंह से निकली कौन सी कब बात आपके लिए नया जीवन हो जाए, नया आपका एक निर्णय हो जाए, नई एक आपकी शुरुआत हो जाए। आप करिए इस चीज़ को। पसीना देख लीजिए एकदम आ रहा है। तो आप करिए इस चीज़ को। क्योंकि जो अब आप डिसीजन लेंगे उसमें आपका स्थान परिवर्तन निश्चित है। निश्चित है आपका स्थान परिवर्तन, और बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आप जाएंगे। बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए जाएंगे। आपका मूवमेंट बड़ा फास्ट होगा। लेकिन मज़ा पता है क्या है? ये जो भी मूवमेंट होगा ना आपका, वो बड़ी अलाइनमेंट के साथ होगा। अलाइनमेंट के साथ होगा। ये पूरे का पूरा मूवमेंट जो भी होगा, ये एक अलाइनमेंट के साथ होगा। आप एक बड़ी अच्छी बैलेंस्ड वे में जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर आप कार्य करेंगे। आपके एक्शंस ऐसे होंगे कि सामने वाला देखता रह जाएगा कि इतना मतलब कुशल व्यक्ति किस स्थिति में फंसा हुआ था, और एक्चुअल में ये है क्या। क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, जीनियस जिसे कह सकते हैं, जीनियस। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, और जब आप अपनी ये शुरू करेंगे तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। इसमें एक और बात भी है, आपकी जो लव लाइफ है उसमें भी इसी तरह के बैलेंस और अलाइनमेंट आने वाला है। इसी तरह आप प्रसन्नता को पाने वाले हैं, इसी तरह आप उसमें भी सफल होने वाले हैं। मतलब ये हुआ कि आपको दो दो खुशियाँ एक साथ मिलने वाली हैं। तो तैयार रहिए उनको स्वागत करने के लिए, और तैयार रहिए परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं। परमात्मा का धन्यवाद है क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के उससे आप काम करेंगे, और जो है धन्यवाद आप अपनी उस सद्बुद्धि का भी करिएगा जो आपको दोनों को बैलेंस बना के चलने के लिए प्रेरित कर रही है। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा आपके जीवन में घटनाक्रम है, और जो आपको पुराने घाव लगे हैं आप उन घाव को भी भूल जाएंगे। क्योंकि जो अब आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, जो आपका मूवमेंट है, जो आप कहीं जाने वाले हैं, वो सारी चीज़ आपके लिए एक नया जीवन है। नया जीवन है आपका, और आप समझ लीजिए कि आपका रीबर्थ है। क्योंकि जो पिछले दिनों आपने लोगों से धोखे खाए हैं, आपको बिट्रे किया गया है, आपके साथ बुरा व्यवहार हुआ है, आप अंदर से टूट चुके थे, तो वो जो आपकी टूटन थी वो भी दूर होगी। आप एक नई उमंग और एक नए जोश के साथ अपने जीवन के लिए आगे बढ़ेंगे। और परमात्मा यही आपसे चाहते थे कि आप एक बार उठें और अपने काम पे जुटें। बस आपके उठने की ही देर है, और आप, मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक अपने आप को संभाल चुके हैं
और जो भी आपके वो ट्रबल शूटर थे, आप उनसे अपना पल्ला छुड़ा चुके हैं, क्योंकि उनको तो अपनी लाइफ से बाहर करना जरूरी था ना, ट्रबल शूटर्स को। तो आपने उन ट्रबल शूटर्स को अपनी लाइफ से अलग कर दिया है। बहुत अच्छा किया है, बधाई के पात्र हैं आप। और देखिए, कुछ ऐसे भी आपके सामने आजकल ऑप्शंस आएंगे जिनको अवॉइड करना होगा, क्योंकि यही आपकी इंटेलिजेंसी और यही आपकी विजडम होगी कि आए हुए ऑफर को भी कई कई ऐसे आपके सामने ऑफर आएंगे जिन्हें अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि वो आगे चल करके आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं। आप वही ऑफर्स और वही अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करिए जो आपको फ्यूचर में दिक्कत ना दे, क्योंकि आपकी इनर स्ट्रेंथ वगैरह और आपका जो किसी चीज़ की प्रोडक्शन में आपकी एक पावर है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें आपका दिमाग, आप उसमें आपका वो सब बहुत अच्छे ढंग से चलता है, कार्य करता है। आप वो करें, बहुत अच्छे से करें और एक एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए आगे बढ़ें। इसके बाद जो भी आपने अभी तक प्रॉस्पेरिटी के लिए, क्योंकि पिछले दिनों जो आप एक स्टक पोजीशन में रहे हैं, एक कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं, उसमें आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था, आपके जीवन का एक बहुत बड़ा आपके लिए लेसन था जो आपको वो देकर गया है, क्योंकि वो जो एक टावर मोमेंट था और जिसमें आप फंसे हुए थे, और वो सब तो निकल चुका है। अब केवल और केवल आपको अपना काम करना है। तो काम भी कैसे है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो परमात्मा ने स्वीकार कर ली है, आपका काम बन चुका है और आपको अब केवल और केवल आगे 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 बढ़ना है, और आप वो बढ़ेंगे। और अपनी जो भी फाइनेंशियल, जो आपका न्यू फाइनेंशियल कैरियर शुरू हो रहा है, उसके ऊपर पूरी तरह से कंसंट्रेट करते हुए आप काम को करिए, जिससे किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत ना आए। और आपका प्रॉस्पेरिटी है, आपकी हैप्पीनेस है, ये सब आपको बहुत इजी गोइंग मिलने वाला है। जो आपको लगता था ना कि शायद आपकी अप्रोच से हमेशा दूर रहेगा, अब ऐसा नहीं है। अब वो आपकी अप्रोच में है, आपके अपने हाथ में है, और आप इसको आगे अवेल करें और अपने एक खुशहाल जीवन जिएं। और अपने जितनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की आएंगी, उनको आप बहुत अच्छे से निभाएंगे, और निभाना चाहिए भी, क्योंकि अगर आप सफरर रहे हैं तो आपका परिवार भी तो सफरर रहा है। अगर आपने परेशानी झेली है तो उन आपके सारे फैमिली मेंबर्स ने भी तो परेशानी झेली है। तो उनके साथ एक क्वालिटी टाइम आप बिताएं, उनको भी खुश रखें, केवल काम ही मत करें, फैमिली को भी समय दें, उनके साथ भी एक अच्छा समय बिताएं, ताकि उनको भी लगे कि हमने भी इनके साथ इतनी प्रॉब्लम को फेस किया है, तो अब हम भी लाइट मूड में हैं और आप भी लाइट मूड में हैं। तो आप अच्छे से क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, ताकि किसी के मन में कोई वो मलाल सा ना रहे, सब लोग प्रसन्न रहें। लेकिन आप ये जो एक और डेक के बॉटम में जो कार्ड था मैंने वो लिया है, ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि जो आप अब नया काम करने वाले हैं, तो उसके बाद जो आपके पास एक पावर आएगी, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तो किसी अथॉरिटी के साथ ही करते हैं ना, हमारे पास कुछ पावर होती है तभी हम कोई काम कर सकते हैं, बिना पावर के तो हम काम नहीं कर सकते। काम के लिए पावर चाहिए और वो आपको मिल रही है। तो आपके जो सलाहकार होंगे, आपके जो काउंसलर होंगे, जो आपको एडवाइस देने वाला आपका ग्रुप होगा, उनके ऊपर कभी भी अपना कोई आइडिया थोपने का कोशिश ना करिए कि मैं तो ये ही चाहता हूँ और इसी में ही आप मुझे एडवाइस दें। नहीं, हो सकता है कि उनके पास आपसे भी ज़्यादा कोई अच्छा आइडिया हो। तो इसलिए आप ओपन माइंड के साथ काम करें, ओपन हार्ट के साथ काम करें,
ताकि आपको फैलने का, आपको आगे बढ़ने का, आपको अपने डेवलपमेंट का, आपको अपने विकास का ऐसा मौका मिले कि आप कहीं एक छोटी सी आइडिया में, छोटी सी बात में फंस के ना रह जाएं। तो फिर जितनी छोटी बात में आप फंसेंगे उतना छोटा विकास होगा, उतना छोटा आपको खुशी मिलेगा। ऐसा मत करिएगा, अपना आइडिया दीजिएगा, अपना ये जो आपने रोड मैप बनाया है वो उनके आगे रखिएगा, अपने मन की बात रखिएगा, अपने सॉरी अपने दिमाग में चल रही प्लान को बताइएगा, उसमें वो जो ऐड ऑन करना चाहें उसको भी स्वीकार कीजिएगा, वो भी स्वीकार्य होगा और आप उसे स्वीकार करें। तो इसके बाद जो है मेंटल पीस जिस समय आपके अंदर हो, जब जब आप दिमागी तौर से पूरे शांत हो, धीरे सा घर से निकलिएगा, कहीं ना कहीं चैरिटी करके आइएगा। क्योंकि चैरिटी वो चीज़ है कि हमारे जो हाथ करता है ना चैरिटी, दूसरे हाथ को बताता भी नहीं है। तो आप गुप्त दान करिएगा, गुप्त चैरिटी करिएगा, आपका एक हाथ करे और दूसरे हाथ को पता भी ना चले, इस तरह की आप चैरिटी करिएगा। तो ये जो आप चैरिटी करेंगे, ये आपको जिनके लिए आप जिनको चैरिटी में आप शामिल करेंगे उनकी दुआओं से आप और बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। यही आपकी रेमेडी है, यही आपका एक उपाय है कि आपको आगे बढ़ना है तो चैरिटी करिए, वो भी गुप्त करिए, चुपचाप करिए, आपके एक हाथ को पता हो तो दूसरे को ना पता हो, इस तरह की चैरिटी करिए। तो अगर आपको मेरी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जितनी आपके साथ रेजोनेट हो उतनी रखिएगा, जो ना हो उसे छोड़ दीजिएगा। हरि ओम नारायण हरि।